Hello students, this is class 7 science lesson number 15 light. Light is a form of energy as are heat and sound. कि लाइट क्या है? एक तरह का एनर्जी का ही फॉर्म है. बट लाइट क्या है वैसे एक्चुअल में जो हम देखते हैं? हमारी आंखें जो चीज़ को देखती है किस वजह से? क्योंकि हमारी आंखों को जो चीज़ दिखती है बिकॉज ऑफ लाइट. लाइट रिफ्लेक्ट होती है हमारी आंखों में, है ना. इफ देयर इज नो लाइट, अगर लाइट ही नहीं होगी तो हम कैसे देखेंगे? लाइट इज प्रोड्यूस वेन एवर एन ऑब्जेक्ट गेट्स एक्सट्रीमली हॉट. फॉर इंस्टेंस, इफ वी हीट अ पोकर इन अ फायर, it first gets red hot and gives off a feeble red light. Then it gets yellow and finally it glows white hot. How does light travel? How many colors are there in white light and what are they? For such questions and many more, read on this chapter. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सन है वो भी लाइट का एक सोर्स है. वो ही लाइट का सोर्स है, नेचुरल लाइट का, है ना. बाकी हम लाइट कैसे मतलब एनर्जी कैसे फ्लो करती है लाइट के थ्रू, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न इन 7th 5th 6th क्लास में. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सबसे पहले तो हम देखें कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन. ये आपने क्लास 6th में भी लाइट एक चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा. रे ऑफ लाइट इज द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. जो रे ऑफ लाइट था, लाइट्स की रेज है ना, तो उनको क्या कहते हैं हम? बीम, है ना. बीम इज अ कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट. देखो बीम क्या होता है, जो कि एक तो हमने देखा कि लाइट कैसे चलती है स्ट्रेट, है ना. ये देखो पैरेलल बीम, ए कन्वर्जेंट बीम और ए डाइवर्जेंट बीम. तो बीम क्या है? लाइट की रेस का कलेक्शन, एक गुच्छा या झुंड, मान लो गुच्छा नहीं झुंड. बीम आर ऑफ 3 काइंड्स. और बीम कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की. एक तो पैरेलल बीम जिसमें रेज एक दूसरे से मिलती नहीं है बट साथ साथ चलती है. और कन्वर्जेंट बीम क्या होती है कि जो रेज हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर जाके एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, है ना. और स्पीड ऑफ और डाइवर्जेंट बीम होती है जो कि जहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट हुआ है फिर जाके थोड़ी दूर पर वो थोड़ी सेपरेट हो जाती है, उनके बीच में स्पेस हो जाता है. तो स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 30,000 किलोमीटर पर सेकंड. जो स्पीड है लाइट की वो क्या है? 30,000 किलोमीटर पर सेकंड. एक सेकंड में ये कितने किलोमीटर चलती हो, मतलब पार कर सकती है लाइट? स्पीड 30,000. द डेंसर इज द मीडियम, द स्लोअर इट ट्रेवल्स. कि मीडियम जैसा होगा उसके हिसाब से वो गति से ट्रेवल करेगी. पिन होल कैमरा. अब पिन होल कैमरा देखें, ये सब आपने क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. पिन होल कैमरा इज बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनर propagation of light. Due to this propagation, an inverted image is formed of the object. शेडोज आर फॉर्म. ये शेडो के बारे में भी आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि वो कैसे फॉर्म होती है. जब सन का जो डायरेक्शन होता है उसके हिसाब से शेडो पृथ्वी पे उस तरीके से उसका बनता है शेडो, है ना. हमारी परछाई उस तरीके से बनती है. मान लो कि ईस्ट की तरफ सन है तो हमारी जो परछाई, अगर हम खड़े हैं धूप में तो हमारी परछाई किस तरफ होगी? वेस्ट में. द शेडो इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट वेयर द लाइट कैन नॉट रीच. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इमेजिन यू आर वार्मिंग अप फॉर अ गेम ऑफ टेनिस by hitting the ball against a blackboard or a smooth wall. Each time you swing, the ball hits the wall and bounce back. आप देखो कि जो रिफ्लेक्शन है लाइट का. इमेजिन यू आर वार्मिंग अप फॉर अ गेम ऑफ टेनिस. आप वार्मिंग अप मतलब कि गेम खेल के क्या हो गए हैं? बाय हिटिंग द बॉल अगेंस्ट ए ब्लैक बोर्ड. आपने एक ब्लैक बोर्ड के बॉल से मारा है और वो क्या है? बॉल ए स्मूथ वॉल, है ना. एक स्मूथ वॉल पे ईच टाइम यू स्विंग द बॉल हिट्स द वॉल एंड बाउंस बैक. हर टाइम क्या हो रहा है कि बॉल वापस बैक हो रही है. लाइट बिहेव्स इन अ मच सिमिलर वे. और लाइट भी इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, टेनिस बॉल की तरह. व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ए सरफेस, जब भी लाइट जो है
किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती मतलब उस पर टकराती है तो क्या होता है, चाहे सरफेस स्मूथ हो या रफ हो, इट कैन बाउंस बैक, तो वो बाउंस जरूर होती है ना। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इसी को ही कहते हैं कि जब लाइट किसी सरफेस पर जाके टकराती और वो बैक होती है तब इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। द सरफेस थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ऐसे सरफेस से जहाँ से लाइट पास नहीं हुई बट बाउंस बैक, पर लाइट पास होना मतलब उसकी इमेज उस तरफ बनना लेकिन रिफ्लेक्ट होती है तो bounce back into the same medium from which it has come are called reflecting surface. Kinds of reflection: the type of surface the light strikes determines the kind of reflection that is formed, है ना। कि kinds of reflection भी कैसे होते हैं कि वो किससे, जब रिफ्लेक्शन का प्रकार हमको बताना है तो रिफ्लेक्शन किस पे होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की सतह पर, तो वो उसका सरफेस कैसा है वो डिटरमाइन करता है, ठीक है। ए मिरर इज़ अ वेरी स्मूथ सरफेस। अब आप देखेंगे कांच का जो सरफेस होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमें दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन अ रेगुलर वे बिकॉज देयर इज लिटिल scattering of the reflected light. The image formed is clearly defined and looks exactly like the object. अब देखो मिरर के सामने हम खड़े हैं तो मिरर में क्या दिखता है, एग्जैक्टली वो चीज़ दिखती है। मान लो मैं खड़ी हूँ तो सेम वैसा दिखेगा या कोई और चीज़ होगी, तो मिरर का जो इमेज बन रहा है मिरर के अंदर, तो वो एक मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन गया तो उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। तो ये क्या होता है, एक रेगुलर वे है ना। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इट इज़ क्योंकि कांच का जो सरफेस होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, तो इसमें जो भी इमेज बनती है वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट बनती है, और ऐसे सरफेस और ऐसे रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इट इज़ सिमिलर टू द टेनिस बॉल बाउंसिंग ऑफ द स्मूथ बॉल, और ये उसी तरीके से है जबकि एक टेनिस बॉल वापस टकराकर एक वॉल से वापस आ जाती है। तो कांच में हम देखते हैं तो जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है हमारे तो टकरा के वापस हमको दिखाई देता है हमारी आंखों में, है ना। व्हेन यू लुक इन अ पुल, जब आप पानी के पुल में देखेंगे तो आपको कैसा इमेज दिखाई देता है, नॉट क्लियर डिफाइंड, है ना। इंस्टेड यू लुक ए बिट फजी, आपको थोड़ा सा फजी दिखाई देगा, थोड़ा सा धुंधला, और आप उसमें देखेंगे कि जो आउटलाइंस बन रही है इमेज की वो चेंज होती जा रही है क्योंकि पानी तो निरंतर हिलता ही रहता है, तो जो उसका सरफेस है वो अनइवन होता है ना। द सरफेस ऑफ द वाटर इज नॉट स्मूथ एज द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अनइवन सरफेस, इट इज सेक्रेटेड इन मैनी डायरेक्शंस। तो ए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज द रिजल्ट। तो इसको हम क्या कहेंगे, इरेगुलर। इंसिडेंट रे, अब आप देखो ये डायग्राम को 15.5 को, इंसिडेंट रे क्या होती है, इज द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस। मान लो ये एम और एम एक सरफेस है, मतलब एक कांच है, उसका उसकी सतह है, तो इस पे जो रे पड़ती लाइट की वो इंसिडेंट रे पड़ी, है ना। किस पे पड़ी, लाइट मिरर पर। तो जहाँ पड़ती है वो मतलब जो रे गई वो इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, जो कि बाउंस हुई है बाय द मिरर, वो हो गई रिफ्लेक्टेड रे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, जहाँ पर वो इंसिडेंस रे टकराई, इज द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स, है ना, ऑन द मिरर। तो वो कौन सा है। और नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर ऑन द फेस ऑफ द सरफेस। नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर is the point at which the incidence ray falls on the mirror, sorry, perpendicular on the face of the surface from the point of incidence, है ना। जो कि इंसिडेंस से इंसिडेंस रे टकराई और जिस सतह पर वो टकराई वो उसका नॉर्मल पॉइंट कहलाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब एंगल कैसा बन गया, एंगल बनता है जैसे कि ए ओ एन एक एंगल बना इंसिडेंस रे का, उसको बोलेंगे हम एंगल आई बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ बन रहा है, आर किसके बीच में, बी ओ एन के बीच में, है ना।
बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्टिव रे क्या है, इसके पीछे कौन सा लॉ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितनी रेज आती हैं उतनी वो रिफ्लेक्ट भी होती हैं, तो ये पहला लॉ तो ये हो गया। द इंसिडेंट रे, अब जो इंसिडेंट रे है, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ये जो तीनों लाइंस हैं एक ही सेम प्लेन पे रहेगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों कहाँ पे रहेगी, इन द सेम प्लेन में, है ना। वेन लाइट फॉल्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर मतलब आती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, ऑल थ्री टेक प्लेस। फॉर द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट देयर शुड बी नो ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। A shiny surface helps in reducing the absorption. The smoothness of a surface helps in forming a clear image due to regular reflection. जो एक shiny surface होता है वो क्या करता है, in reducing the absorption, उसमें लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती है, और जो स्मूथनेस ऑफ सरफेस है वो क्या हेल्प करती है, इन अ फॉर्मिंग अ क्लियर इमेज। ठीक है, इसलिए जो जैसे कि एक ग्लास होता है वो उसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है, और उस ग्लास के पीछे हम क्या करते हैं, उसका जो सिल्वर ग्लास को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उसमें हमारी इमेज दिखे, और उस ग्लास के पीछे क्या करते हैं, रेड कलर का पेंट किया जाता है ताकि लाइट उसके पीछे ना जाए। इट्स बैक प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन को वो प्रिवेंट करती है, एंड प्रोटेक्ट्स द सिल्वरिंग। ए पॉलिश्ड और सिल्वर्ड surface which has the property of reflecting maximum of light is called a mirror. Formation of image by a plane mirror. अब फॉर्मेशन देखो, ए मिरर विथ अ परफेक्टली फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। अब मिरर की सतह को हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन मिरर, है ना। इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर अपीयर टू बी behind the mirror, you know, however that is cannot be so since the mirror is opaque. मिरर के पीछे हम नहीं देख सकते क्योंकि उस पर पेंट किया हुआ है, तो मिरर्स के पीछे लाइट नहीं जाती है ना, वापस टकरा के आ जाती है। तो मिरर कैसा सरफेस है, एक ओपेक्यू, इससे लाइट ट्रांसमिट नहीं होती, नो लाइट के। आप इस फिगर में देख सकते हो 50.6 में कि इसमें कैसे ओ है, ओ को एक पिन, ओ को क्या मान लिया, एक पिन, है ना, और इसकी जो लाइट एक इस एम और M2 मिरर पर इमेज पे जा रही है, और पी और ओ क्या है, इसकी लाइट के रिफ्लेक्शन है। मतलब हमको ये नंबर्स ये शो कर रहे हैं कि जो मिरर है वो ट्रांसमिट नहीं है, इससे हमको हमारी इमेज इसमें दिखती है। इसमें जो भी नंबर्स हैं ये सिर्फ यही शो कर रहे हैं कि लाइट और जो मिरर का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और लाइट इसमें इमेज कैसे बनती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो इमेज बनती है मिरर में उस वो कैसे विशेषताएं होती हैं उसमें, द इमेज इज वर्चुअल। हम भी कांच के सामने खड़े रहे हैं तो इमेज कैसी बनती है, उसमें एक वर्चुअल इमेज, मतलब जैसी है वैसी की वैसी। इट अपीयर्स टू बी एज फार इन बैक ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। इट अपीयर्स टू बी, ऐसा लगता है कि एज फार इन बैक ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज द फ्रंट ऑफ इट। इट इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और उसमें सेम साइज का ही ऑब्जेक्ट दिखता है। इट इज़ इरेक्ट बट लेटरली इन्वर्टेड। अब इरेक्ट क्या होता है, आप ये इस बात को देखें कि आप कांच के सामने खड़े हैं तो हमको हमारा ऐसे नहीं दिखेगा कि मेरा सर है तो सर का ऊपर ही दिखेगा, बॉटम साइड उल्टा नहीं दिखता है, बट मिरर में हर चीज़ हमें अपोजिट दिखती है। जैसे कि हम सीधे खड़े हैं लेकिन मिरर में ऐसा शो होता है कि जैसे मेरा राइट हैंड है उस तरफ वो लेफ्ट हैंड दिखता है ना। अगर मैंने राइट हैंड मिरर के सामने खड़े होके उठाया तो मिरर में तो ऐसे ही दिखता है ना कि वो लेफ्ट हैंड है। तो ये होता है, इट इज़ इरेक्ट बट
लिटरली इन्वर्टेड, वो इन्वर्ट हो जाता है, बट मिरर में साइज वगैरह सब ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट होती है. एप्लीकेशन ऑफ द प्लेन मिरर.